मौला सबीब और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता। नाम से तकरीबन ये सन 1991 की बात होगी मेरे ख़्याल में। मैं वहाँ खानकाह में था। फैसलाबाद के मेरे उस्ताद हैं, ज़िंदा हैं, मौजूद हैं, शेखुल हदीस हैं। उस वक़्त वो जामे इस्लामिया इमदादिया में पढ़ाते थे, आजकल वो अपने मदरसे के मुहतमिम हैं। वो तशरीफ़ लाए मेरे पीर साहब हज़रत सैयद अलाउद्दीन शाह साहब रहमहुल्लाह को मिलने के लिए। नमाज असर पढ़ी जमात के साथ। मेरे उस्ताद साहब और मेरे पीर साहब दोनों इकट्ठे सफ़ में यूँ साथ साथ खड़े थे। जब सलाम फेरा तो पीर साहब ने हज़रत उस्ताद साहब को कहा कि मौलाना आप नमाज दोबारा पढ़ें, आपकी नमाज नहीं हुई। बहुत बड़ा शेखुल हदीस है, फैसलाबाद में सबसे बड़े शेखुल हदीस है। मौलाना आप नमाज दोबारा पढ़ें, आपकी नमाज नहीं हुई। तो उस्ताद जी फ़ौरन किसी बात किए बग़ैर फ़ौरन उठे और नियत दोबारा की और नमाज़ पढ़ी। बाद में पीर साहब ने बताया कि मौलाना आपने सलाम में इमाम से पहल कर ली थी, आपने सलाम फेरते हुए इमाम से पहल कर ली थी। इस वजह से आपकी सिर्फ़ ये नहीं कि जमात नहीं हुई, बल्कि आपकी सरे से नमाज ही नहीं। अब ज़रा इससे हम अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग जो काम करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ते बेचारे वो तो नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। हमारा हाल क्या कि हम ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जाएं, अपने ख़्याल में तो हम बड़े पक्के नमाजी बन के जाएं और वहाँ हमारे खाते में सारी नमाज़ों की गैर हाज़िरी लगी हो। तो इसलिए नमाज के मसलों में से इस वक्त दो बातें मैं अर्ज़ करता हूँ। एक ये कि हमेशा जब हम नियत करते हैं तो नियत में हम इमाम के साथ नमाज की नियत नहीं करते, इमाम के पीछे की नियत करते हैं। नियत में जो लफ्ज़ होता है, नियत उर्दू में कहें तो पीछे इमाम के, अरबी में कहें तो इत्तिबा, इक्तिदा। इत्तिबा और इक्तिदा मुक़्तदी कहते हैं हम लोगों को। तो मुक़्तदी वो होता है जो आगे जाने वाला कदम जहाँ रखता है वो कदम उठाता है आगे, अब उसकी जो जगह खाली हुई है ये वहाँ कदम रखेगा। मुत्तबे भी उसी को कहते हैं, मुक़्तदी भी उसी को कहते हैं। एक बंदा आगे जा रहा है, दूसरा उसके पीछे जा रहा है। आगे वाला कदम उठाएगा, अब जगह खाली होगी, पीछे वाला वहाँ उसके कदम पे कदम रखता जाएगा। लेकिन वो कदम पे कदम उसके कदम उठाने के बाद रखेगा, पहले तो नहीं रख सकता। तो इसलिए जब तक इमाम ने अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा मुकम्मल नहीं की, अगर मैंने पहले कह दी तो मेरी नमाज में इमाम के साथ शामिल नहीं हुआ, मैं तो अकेला पढ़ रहा हूँ। फिर इमाम की तकबीर तहरीमा मुकम्मल होगी, अब मैं तकबीर तहरीमा कहूँगा तो अब मैं मुत्तबे हूँ, अब मैं मुक़्तदी हूँ, अब मैं इमाम के पीछे हूँ। इसी तरीके से सारी नमाज में चलते चलते सलाम तक पहुँच गए। अब इमाम चूँकि सलाम हर नमाज में जहरन फेरता है तो इसलिए उसको आवाज़ लंबी करनी पड़ती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और मुक़्तदी ने चूँकि सिरन फेरना होता है तो वो फ़ौरन कह जाता है अस्सलामु अलैकुम। अब वो उसका यूँ समझे 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगते हैं और इमाम के लिए 5-6 सेकेंड लगते हैं। अब अगर मुक़्तदी ने इमाम के साथ सलाम शुरू कर दिया तो पक्की बात है कि मुक़्तदी पहले फ़ारिग हो जाएगा सलाम से, अभी इमाम का सलाम ख़त्म नहीं हुआ होगा। नतीजा ये कि इसकी बिल्कुल नमाज नहीं होगी। ये नहीं है कि सिर्फ़ जमात नहीं होगी, इस बेचारे की नमाज ही नहीं होगी। और ये समझ किया जा रहा होगा कि मैं नमाज बा जमात पढ़ के आ रहा, हालांकि ये बेचारा नमाज ही से महरूम हो गया। इसलिए मसला ये है कि जब इमाम पहला सलाम मुकम्मल फरमा ले फिर आप पहला सलाम शुरू करें। जब इमाम पहला सलाम मुकम्मल कर ले फिर आप पहला सलाम शुरू करें। इसी तरीके से दूसरे सलाम में भी, वरना इमाम अभी तक सलाम फेर रहा होता है, उसकी आवाज़ अभी जारी होती है और मुक़्तदी यूँ करके फ़ारिग होकर बैठा होता है और इस बेचारे की नमाज नहीं होती। एक तो ये बात याद रखें। दूसरा मसला इसी के ज़िम्न में है, अस्सलामु अलैकुम का लफ्ज़ जो है नमाज के आखिर में नमाज से फ़ारिग होना,
सलाम के लफ्ज़ के साथ। एक है नमाज को वैसे ख़त्म करना, आप चाहे तशहुद जब आपने पूरा कर लिया, अब आपने साथ रखी कोई चीज़ खाने लग जाए, आपकी नमाज़ ख़त्म हो जाएगी। आप कोई बात करने लग जाए, नमाज आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप किबले से सीना फेर लें, नमाज आपकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो नमाज का ख़त्म होना वो फ़र्ज़ है, और एक है सलाम के ज़रिए से नमाज को ख़त्म करना, ये वाजिब है। लफ्ज़ सलाम नमाज के आखिर में ये वाजिब है, और सलाम का लफ्ज़ नमाज के अंदर वाजिब, और नमाज का कोई वाजिब भी नमाज से बाहर नहीं है। एक बात याद रखें, नमाज के 14 वाजिब हैं, लेकिन कोई एक वाजिब भी नमाज से बाहर नहीं, सारे वाजिब नमाज के अंदर हैं। और नमाज के अंदर होते हुए कोई बंदा नमाज के अंदर यूँ करता रहे तो ये मकरूह फ़ेल है, इसे कहते हैं तहवील वजह, चेहरे को फेरते रहना नमाज के अंदर, ये क्या है, नमाज इससे मकरूह हो जाती है। अब एक बंदा नमाज के अंदर है और नमाज का वाजिब सलाम वाला उसने आखिरी अदा करना है, तो अगर वो तहवील वजह के साथ अदा करेगा तो नमाज मकरूह कर बैठेगा। इसलिए ये मसला है, और ये मसला बहुत कम मौलवियों को मालूम है। अवाम तो कल अनाम है, मौलवियों में से भी 90% को मालूम नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, दारुल देवबंद के शेखुल हदीस हैं, उनकी किताब ये मेरे पास यहाँ रखी है, उसके अंदर लिखा है, वो फरमा रहे हैं कि ये मसला अगलातुल उलमा में से है, कि उलमा की गलती है यहाँ, अवाम बेचारी तो दूर की बात है। मुफ्ती सईद अहमद से पालनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जामे दारुल देवबंद में पढ़ाते रहे, अब फौत हो गए पिछले साल, तो उनकी किताब है यहाँ रखी है मेरे पास, तिरमिज़ी शरीफ की शरह, उसके अंदर ये मसला लिखा है हज़रत ने कि सलाम जिस वक़्त आप फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम, ये लफ्ज़ कहने तक आपका चेहरा नहीं फिरना चाहिए। ये लफ्ज़ अदा करने तक आपका रुख, जैसे कादे की हालत में आप बैठे थे, आपकी निगाह आपकी गोद में थी, तो बिल्कुल आप उसी हालत में बैठे बैठे कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अस्सलामु अलैकुम, हमारे यहाँ सारे इमाम यूँ करते हैं, आप कभी देख लें, सारे इमाम ही यूँ करते हैं, सलाम बाद में शुरू करते हैं लफ्ज़, और मुँह पहले फिरना शुरू हो जाता है, इससे नमाज मकरूह हो जाती है, याद रखिए। इसलिए अस्सलाम, इस लफ्ज़ को मुकम्मल करने तक आपका रुख जैसा है वैसा रहे, उसमें बिल्कुल तहवील वजह चेहरे का फिरना शुरू न करें। बाद में जिस वक़्त मीम अदा हो जाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अब आपका चेहरा फिरना शुरू हो, फिर आपकी नमाज मकरूह नहीं होगी, वरना आप नमाज मकरूह कर बैठेंगे। और ये ऐसी गलती है, आप कहीं नमाज पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, अपने इमामों को देख लें, मुक़्तदियों कुछ दूर की बात है, इमामों को देख लें, 90% बेचारों को पता नहीं है, या पता अगर है तो मौके पर अमल नहीं होता। एक तो सलाम अलैकुम कहते हैं, अस्सलाम अलैकुम बहुत कम कहते हैं, अक्सर यूँ कहते हैं सलाम अलैकुम। और सलाम अलैकुम आपको पता है, इस लफ्ज़ के जो 6 तरीके लिखे हैं उनमें से 5 गलत हैं, एक ठीक है, ये गलत तरीक़ों में है। सलाम अलैकुम गलत तरीका है, अस्सलाम अलैकुम एक तो ये ज़ाहिर बहुत कम लोग करते हैं, और अगर ये करें तो तहवील वजह पहले शुरू करते हैं और लफ्ज़ सलाम की अदायगी मुँह से बोलना बाद में कहना शुरू करते हैं, इससे नमाज मकरूह हो जाती है। चूँकि सलाम नमाज का वाजिब है, और नमाज का वाजिब नमाज के अंदर है, और अंदर नमाज के मुँह फेरना मकरूह है। इसलिए इस सारी बात को समझें और अपनी नमाज़ों को मकरूह होने से बचाएं। आज चूँकि 13 अगस्त है, कल 14 अगस्त है, हमारा यौम आज़ादी है। याद रखिए, मैंने कल भी शायद कहीं बात की, हाँ जुमे के बयान पर मैंने बात की कल, आज़ादी अल्लाह की एक नेमत है, आज़ादी अल्लाह की एक नेमत है, और आज़ादी इंसान का बुनियादी हक है, आज़ादी इंसान का बुनियादी हक है। अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, हर माँ ने इंसान को आज़ाद जना है। आज़ादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, आज़ादी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गिफ्ट है, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, उसकी मिन्नत है। और नेमत पर क्या ज़रूरी होता है? शुक्र। नेमत पर अल्लाह की तरफ से हुक्म क्या है? तुम क्या करो? शुक्र करो। अब जो आज़ादी हम मनाते हैं,
ये अलग बात है, मैं उसमें नहीं चाह रहा कि इसको आज़ादी कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। हम आज़ाद हुए कि नहीं हुए, ये बात मेरा आज का टॉपिक नहीं है। हम आज़ाद हुए कि नहीं हुए ये अलग बात है। बहरहाल हम यौम आज़ादी मनाते हैं और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। मैंने कल भी अर्ज़ किया, हमारी दीन की किताबों में ये लिखा हुआ है कि अगर एक आदमी के 4 बेटे हैं फ़र्ज़ के तौर पर, उनमें से एक ग़ुलाम है, 3 आज़ाद हैं। एक किसी का ग़ुलाम है, जैसे पहले ज़माने में ग़ुलाम लौंडियाँ हुआ करती थी। अब ये बंदा जब मरेगा तो उसके 3 बेटे वारिस बनेंगे जो ग़ुलाम नहीं हैं। जो ग़ुलाम है उसको इसकी औलाद में ज़िंदा शुमार नहीं किया जाता, इस्लाम नहीं करता। गोया इस्लाम ये बता रहा है कि आज़ादी ज़िंदगी है और ग़ुलामी मौत है। जो बंदा ग़ुलाम है समझो वो दुनिया में आया ही नहीं है, वो बेचारा समझो ज़िंदा ही नहीं है, वो माँ बाप के फ़ौत होने पर उनकी विरासत का हकदार नहीं बनता। ये हमारी हदीस के अंदर, किताबों के अंदर मौजूद है, फ़िक़्ह की तमाम किताबों में ये मौजूद है, विरासत और सिराजी की तमाम किताबों में ये मसला मौजूद है और मुत्तफ़क़ुन अलैह मसला है, किसी इमाम का इसमें इख्तलाफ नहीं है। आज़ादी ज़िंदगी है और ग़ुलामी मौत है। आज़ाद नहीं है तो समझो दुनिया में बेचारा ज़िंदा ही नहीं है। उसकी एक दलील तो ये जो मैंने मिसाल दी, दूसरी इसकी दलील ये है कि जो बंदा किसी ग़ुलाम को आज़ाद करता है, जैसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी सारी दौलत लगाई है किस पर? ग़ुलामों को आज़ाद करने पर। जिस भी ग़ुलाम को देखा ख़रीद किया, आज़ाद कर दिया, ख़रीद किया, आज़ाद कर दिया। और इस्लाम ग़ुलामी का कायल नहीं है। याद रखिए, जो इस्लाम के अंदर आता है ना, ग़ुलामी थी, ग़ुलाम होते थे, ये ग़ुलामी इस्लाम से पहले चल रही थी। इस्लाम ने आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म किया है। इस्लाम बंदे को ग़ुलाम देखना नहीं चाहता, इसलिए इस्लाम ने कहा किसी ने कसम खा ली, तोड़ दी, कफ़ारा आ गया, ग़ुलाम आज़ाद करो। किसी ने बीवी से ज़िहार कर लिया, कफ़ारा आ गया, ग़ुलाम आज़ाद करो। किसी ने कत्ल कर दिया, कफ़ारा आ गया, ग़ुलाम आज़ाद करो। यानी मामूली मामूली बात, रोज़ा किसी ने तोड़ दिया, कफ़ारा आ गया, ग़ुलाम आज़ाद करो। यानी हर मामले में इस्लाम ने ग़ुलाम आज़ाद करने को पहला नंबर दिया है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद हों। और ग़ुलाम आज़ाद करने को कुरान मजीद ने ये कहा है कि तुमने गोया जहन्नम की वादी को उबूर कर लिया है, उससे तुम पार हो गए हो, अब तुम जन्नत में चले गए हो। फलकता हमल आकाबा, और आकाबा क्या है? फ़क्को राकाबा, गर्दनों को आज़ाद करना, यह जहन्नम की वादी से निकलना है। आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है, इसका कोई इनकार नहीं है। आज़ादी ज़िंदगी है। जो बंदा किसी ग़ुलाम को आज़ाद करता है, उसकी हैसियत इस्लाम में वो है जो बाप की अपनी औलाद के लिए होती है। अब ये आज़ाद होने वाला गोया इसका बेटा है और आज़ाद करने वाला गोया इसका बाप है। जैसे बाप अपने बेटे का वारिस बनता है, जायदाद का मालिक है, तो बिल्कुल ऐसे ही आज़ाद करने वाला इस आज़ाद किए हुए ग़ुलाम का बाप की तरह उसकी जायदाद का वारिस बन जाता है। तो अल्लाह ने आज़ादी को ज़िंदगी फरमाया है, लेकिन ये नेमत है, तो फिर नेमत पर शुक्र होता है, और शुक्र अच्छाई से होता है, नेकी से होता है। शुक्र गुनाह के काम से नहीं होता। मेरे भाई ने मेरे साथ मिन्नत का मामला किया, एहसान लगाया, नेमत मेरे लिए मुहैया की, अब मैं भाई का शुक्र करूं तो उसकी बुराई करके करूंगा या अच्छाई करके करूंगा? इताअत व फरमा बरदारी करके करूंगा या नाफरमानी करके करूंगा? ज़ाहिर है शुक्र अगर करना है तो इताअत करनी है, शुक्र अगर करना है तो फरमा बरदारी करनी है। अब ये आज़ादी हमें दी किसने है? अल्लाह ने दी है, और हमने कलमे के नाम पे हासिल की है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे मुसलमानों ने जानें कुर्बान की, बच्चे कुर्बान किए, इज़्ज़तें कुर्बान की, ये सारा कुछ कुर्बान किया है। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई है जिस वक़्त ये तकसीम हुई है, और कितना बड़ा खून बहा है। लेकिन उस नेमत की कदरदानी हम किससे करते हैं? 14 अगस्त में सबसे ज़्यादा गाना गाया जाता है, सबसे ज़्यादा मौसीकी इस्तेमाल की जाती है, सबसे ज़्यादा नाच नाचा जाता है। और इससे बढ़ कर के आज तो जो दीन से आज़ाद मज़हब बेजार तबका है, वो आज़ादी के नाम पे शराब कबाब की महफिलें सजाता है। वो जी हमारी आज़ादी है।
खुदा की बगावत की जाती है नेमत के नाम पर जो मुझे अल्लाह ने दी है। तो ये कितनी बड़ी ज़ियादती है। उसकी आज़ादी ये है कि उस दिन इबादत की जाए, उस दिन अल्लाह से आहुजारी की जाए, दुआएं की जाएं, तिलावत की जाए, ज़िक्रुल्लाह किया जाए, दरूद पाक की कसरत की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत सजदे किए जाएं। ये आज़ादी की नेमत की कदरदानी है, ये उसका शुक्र है। वरना हम आज़ादी की कदर नहीं कर रहे, फिर हम आज़ादी की नाकदरी कर रहे हैं, नाशुक्री कर रहे हैं। और मेरे अल्लाह ने कुरान में ज़ाब्ता बयान किया है, अगर तुम मेरी किसी नेमत की कदर नहीं करोगे, मैं अपनी नेमत वापस ले लूँगा और तुम पर अज़ाब शदीद नाजिल करूँगा। तो फिर दोबारा ग़ुलामी में जाओगे और फिर वो ऐसा दुश्मन मुसल्लत होगा जो बेरहम होगा। अगर हमने इस आज़ादी वाली नेमत की कदर ना की तो फिर हम पर दुश्मन मुसल्लत होगा, दोबारा ग़ुलामी में चले जाओगे और ऐसा बेरहम दुश्मन मुसल्लत होगा जो हमारे खून पर भी रहम नहीं करेगा, हमारी इज़्ज़तों के लूटने पर भी रहम नहीं करेगा। इसलिए इस आज़ादी का तकाज़ा ये है कि हम इन दिनों को, वो जी छुट्टी है, दफ्तर से, दुकान से, मुलाजमत से, दुनिया के काम काज से छुट्टी है। क्यों? इसलिए कि यौम आज़ादी है, 14 अगस्त है। अब छुट्टी की है किस लिए? बेहयाई के लिए। छुट्टी की है किस लिए? शैतान को खुश करने के लिए। छुट्टी की है किस लिए? नफ्स को खुश करने के लिए। छुट्टी की है किस लिए? अल्लाह की बगावत के लिए, अल्लाह के कानून की धज्जियाँ उड़ाने के लिए, कुरान मजीद की बतलाई हुई बातों की नाफरमानी करने के लिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की नाफरमानी करने के लिए। कलमा तय्यबा जिसको पढ़ करके तुमने मुसलमानों को कहा था कि आज़ादी इसलिए ले रहे हैं कि उस मुल्क में अल्लाह के कानून पे अमल होगा, उस पर कलमा की और उस अल्लाह के कानून की धज्जियाँ उड़ा देते हो और कहते हो यौम आज़ादी के लिए छुट्टी की है। ये नेमत की बहुत बड़ी नाकदरी है और इस पर ख़तरा है कि अल्लाह का कहर नाजिल हो, अल्लाह का गज़ब नाजिल हो और अल्लाह हमें ये आज़ादी की नेमत छीन ले और दोबारा किसी बेरहम दुश्मन के हवाले कर दे। इसलिए इसकी कदर करने का तकाज़ा यही है और इसकी बात चलाने से होगा। जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ के बोल बोले जाएंगे तो उसको वजूद मिलेगा, तो इसको भी बोलना होगा, तभी इसकी घरों के अंदर, बच्चों के अंदर। वरना जो इस वक्त हमारा तरीका चल रहा है, हम जिधर जा रहे हैं इधर काबा नहीं है, जिधर हम जा रहे हैं इधर काबा नहीं है, ये किसी और रुख पे हम चल पड़े। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए।